फिल्म की शुरुआत में हमें इंग्लैंड 1899 का समय दिखाया जाता है, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर फैंटम नाम के आदमी अपने साथियों के साथ टैंक लेकर सीधे बैंक के अंदर घुस जाता है और वहां से लियोनार्डो दा विंची का एक पेंटिंग का ब्लूप्रिंट लेकर फरार हो जाता है, जो काफी बड़ी चोरी होती है। इसलिए इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लोगों का कहना था कि ये काम जरूर जर्मनी का है, इसलिए छानबीन शुरू कर दी जाती है। इधर फैंटम जर्मनी आकर कुछ साइंटिस्ट का अपहरण कर लेता है और उनके द्वारा बनाई गई कीमती चीजों को भी बर्बाद कर देता है, जिससे अब जर्मनी को लगता है कि ये काम इंग्लैंड का है और इसी तरह से दोनों देशों में दुश्मनी हो जाती है, जिससे अब दोनों एक दूसरे से युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब इंग्लैंड का एक गवर्नमेंट ऑफिसर केन्या जाता है ताकि वहां से एलन नाम के आदमी को युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार कर सके, क्योंकि उसने अपने समय में काफी युद्ध लड़े और उन्हें जीता भी है। लेकिन अपने बेटे की मृत्यु के बाद से एलन ने ये युद्ध लड़ना बंद कर दिया। पर वो ऑफिसर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपने युद्ध लड़ना छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमारे देश में काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इसलिए हमें आपकी जरूरत है ताकि आपकी मदद से हमारी युद्ध जीतने का हौसला और बढ़ जाए। पर एलन इस पर भी साफ मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ फैंटम के साथी आकर उस पर हमला कर देते, जिनका एलन काफी बहादुरी से सामना भी करता है और उसका निशाना भी बहुत अचूक होता है, इसलिए वो सभी को मार गिराता है। लेकिन इस हमले में एलन का एक दोस्त मारा जाता है और अब अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एलन इंग्लैंड के गवर्नमेंट के लीडर से मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि इंग्लैंड पर कई बार हमले हुए और हम ये भी जानते हैं कि हमले जर्मनी ने नहीं बल्कि फैंटम और उसके साथियों ने कराई है। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद दुनिया के सारे लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है और फैंटम उन सभी को मार देना चाहता है ताकि विश्व युद्ध शुरू हो जाए। पर हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है और एक टीम का भी बंदोबस्त किया है ताकि उसकी मदद से तुम फैंटम को हरा सको। अब इसके बाद लीडर उसे उसके टीम मेंबर से मिलवाता है, जिसमें सबसे पहला कैप्टन नीमो होता है, जिसका किरदार बॉलीवुड के नसरुद्दीन शाह ने निभाया है। दूसरा आदमी रोडनी, जो अदृश्य है क्योंकि उसने एक साइंटिस्ट से अदृश्य होने का फॉर्मूला चुरा लिया था। तीसरी मीना नाम की लड़की है जो एक वैम्पायर है और चौथा डोरियन नाम का आदमी जो अभी तक आया नहीं था, इसलिए सभी उसे लेने निकल जाते। आप डोरियन के घर पहुंचकर वो उसे टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ फैंटम आ जाता है, जो उन सभी को रिवील करता है कि मैं विश्व युद्ध करवाना चाहता हूँ ताकि उसके जरिए मैं अपने द्वारा बनाए गए सबसे आधुनिक हथियार बेच सकूं। जो सुनकर अब उसका एक साथी टॉम फैंटम और उसके बाकी के साथियों पर गोली चलाने लगता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था जो जानबूझकर फैंटम के ग्रुप में शामिल हुआ था ताकि उस पर हर समय नजर रख सके। आप टॉम को हमला करता देख बाकियों को भी मौका मिल जाता है फैंटम पर हमला करने का, इसलिए एलन और बाकी भी उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी डोरियन का एक साथी डोरियन पर गोली चला देता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसे कुछ नहीं होता। दरअसल डोरियन ने अपनी आत्मा एक पेंटिंग में डाल ली है, जिससे वो अमर बन चुका है और इसी चीज के ऊपर डोरियन के नाम की एक मूवी भी बनी है जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब एलन और बाकियों की शक्ति देखकर फैंटम घबरा जाता है, इसलिए अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है, जिसके बाद टॉम भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन अभी एक आखिरी टीम का मेंबर बचा हुआ है जो पेरिस में रहता है, इसलिए सभी एक बड़ी सी जहाज के जरिए पेरिस के लिए निकल जाते हैं। पर पेरिस पहुंचने के बाद वो आदमी उनके सामने आने के बजाय उनसे डरकर भागने लगता है, लेकिन बाकी अंत में उसे पकड़ ही लेते, जिसका नाम हेनरी होता है, जो इंसान नहीं बल्कि एक दानव जैसा है। एलन उसे कहता है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लगे सारे कानूनी चार्जेस हटा दूंगा, जिससे तुम आसानी से अपने घर वापिस जा सकोगे। जो सुनकर हेनरी अपनी असली रूप में आ जाता है, जो एक डॉक्टर है, पर म्यूटेशन के कारण वो ऐसा दानव बन चुका है। अब इन 7 लोगों की एक टीम जहाज से उस जगह के लिए निकल जाती है जहां पूरी दुनिया के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि फैंटम इसी मीटिंग में उन सभी लीडर्स को मारना चाहता है ताकि विश्व युद्ध शुरू कर सके। पर इसी दौरान सभी को जहाज में बारूद दिखाई देता है, जिसकी जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये बारूद कैमरा के फ्लैश का है, यानी कि कोई उन पर नजर रखे हुए। लेकिन डोरियन इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता।
वहीं इधर हेनरी का खुद पर से नियंत्रण हटने लगता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को दानों में बदलने से रोक लेता है। पर जब उसकी नजर उसके फॉर्मूले वाले बॉक्स पर पड़ती है तो उसमें से एक शीशी गायब होती है, जो देखकर वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ये काम जरूर रॉडनी का होगा, क्योंकि काफी समय से उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर इसके बाद सभी उस शहर में आ जाते हैं जहाँ मीटिंग होने वाली है और वहाँ समारोह चल रहा होता है, लेकिन उन सभी ने आने में देरी कर दी थी, क्योंकि फैंटम के लोगों ने सड़क पर बने सीवर सिस्टम के अंदर बॉम्ब लगा दिया था, जिससे एक बिल्डिंग टूटकर धाराशायी हो जाती है। पर ये बॉम्ब सिर्फ एक में नहीं बल्कि पूरे सीवर में लगा हुआ था, जो पूरे शहर को कवर कर रहा था। और इसी हिसाब से देखते देखते उस सीक्वेंस के अनुसार अगली बिल्डिंग धाराशायी होने लगती है। और अगर एलन और बाकियों को ये रोकना है तो जो बिल्डिंग अगले नंबर पर गिरेगी उसे बॉम्ब के बजाय खुद से गिराना होगा, जिससे बॉम्ब का लगा हुआ सीक्वेंस रुक जाएगा, जिससे आगे की बिल्डिंग्स बच जाएगी। इसलिए अब सभी अगले गिरने वाली बिल्डिंग के पास जाने लगते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोकने फैंटम के कुछ लोग बीच में आ जाते हैं। इसलिए अब डोरियन और मीना अपनी अपनी शक्तियों से उन्हें रोकते हैं, और तब तक नीमो मिसाइल से वो बिल्डिंग गिरा देता है, जिससे पूरा शहर बच जाता है। इधर एलन को फैंटम दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब फैंटम उससे कहता है कि तुम्हारी टीम का एक आदमी मुझसे मिला हुआ है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान रूडनी है तो तुम गलत हो। जो सुनकर एलन हैरान हो जाता है और उसे लड़ने लगता है। इससे फैंटम का मास्क हट जाता है, और तब हमें पता चलता है कि फैंटम कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड का ही लीडर है। पर इससे पहले कि एलन कुछ करता वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं इधर डोरियन उस जहाज पर मौजूद एक आदमी को शूट करके मार देता है, यानी कि डोरियन ही फैंटम से मिला हुआ है। अब एलन अपने टीम मेंबर्स के पास आकर उनसे कहता है कि तुम में से ही कोई है जो फैंटम के साथ मिला हुआ है, इसलिए हमें जल्दी उस इंसान का पता लगाना होगा। साथ ही वो उन्हें फैंटम की भी सच्चाई बता देता है कि वो कौन है, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। पर तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे डोरियन ने गोली मारी थी, जो सभी को उसकी सच्चाई बता देता है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि डोरियन ही फैंटम से मिला हुआ है। पर जब तक वो उसे पकड़ते डोरियन एक छोटी सबमरीन के जरिए वहाँ से भाग जाता है। अब ये सभी सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि जब लीडर ही इन सब के पीछे है तो उसने अपने ही खिलाफ हमारी टीम क्यों बनाई। तब उन्हें वहाँ एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसे प्ले करने पर उसमें फैंटम यानी कि लीडर की एक वीडियो होती है, जो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारी टीम इसलिए बनाई ताकि तुम्हारी शक्तियों का फॉर्मूला चुरा सकूं, क्योंकि मैं उन फॉर्मूला की मदद से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बनाना चाहता हूँ, और इस काम के लिए मैंने डोरियन को लगाया था। साथ ही अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सभी को खत्म करने का भी मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है, क्योंकि मैंने जहाज में एक बॉम्ब लगा दिया है जो किसी भी समय विस्फोट हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, वो बॉम्ब देखते देखते विस्फोट भी हो जाता है, जिससे अब जहाज डूबने लगती है। इसलिए अब सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब हेनरी दानव बनकर जहाज के एक लेवर को खींच देता है, जिससे सारा पानी जहाज के बाहर निकल जाता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। पर जिस सबमरीन को डोरियन लेकर भागा था उसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, जिसकी लोकेशन निकालने पर उन्हें समझ आ जाता है कि डोरियन चाइना गया है और फैंटम भी वही होगा, इसलिए सभी वहीं के लिए निकल जाते हैं। अब चाइना आने के बाद रूडनी फैंटम के इलाके में अदृश्य बनकर जाता है, जहां वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि फैंटम ने यहाँ एक पूरा साम्राज्य बना लिया है, जिसमें लाखों की तादाद में सोल्जर्स मौजूद है, और उनमें जो फॉर्मूला डोरियन लेकर भागा था उसका ही डुप्लीकेट है, जिसके अंदर भी वैसी शक्ति आ गई है। साथ ही जर्मनी से उठाए गए साइंटिस्ट यहाँ पर अलग अलग तरह के हथियार बना रहे होते हैं, इसलिए रूडनी तुरंत बाकियों को आकर इसकी जानकारी देता है, जो सुनकर वो भी दंग रह जाते। वहीं इधर डोरियन और फैंटम बात कर रहे होते, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि डोरियन की जान जिस पेंटिंग के अंदर है उसे फैंटम ने चुरा लिया है, और अगर वो उस पेंटिंग के सामने आ जाए तो डोरियन मारा जाएगा, इसलिए मजबूरन वो फैंटम का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ एलन और बाकी एक प्लान के साथ फैंटम के साम्राज्य में घुस जाते, जहाँ सबसे पहले रूडनी अदृश्य होकर चारों तरफ बॉम्ब लगाना शुरू कर देता है। साथ ही बाकी लोग उन साइंटिस्ट को आजाद कर देते जिन्हें फैंटम ने बंदी बनाया था। वहीं इधर हेनरी के सामने उसका एक डुप्लीकेट दाना हुआ जाता है, और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हेनरी नीमो के साथ मिलकर अपने डुप्लीकेट को मार गिराता है। दूसरी तरफ मीना डोरियन पर हमला कर देती है, लेकिन कोई भी हथियार उस पर असर नहीं करता।
तब उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसके अंदर डोरियन की जान है, जो देखकर मीना अब तलवार की मदद से उसे दीवार में फंसा देती है और फिर उसके सामने वो पेंटिंग ले आती है, जिसे डोरियन जैसे ही देखता है तड़प तड़प कर मारा जाता है। वहीं टॉम एक कवच पहने आदमी से लड़ रहा होता है जो टॉम को आग से जलाने की कोशिश करता है, पर सही समय पर ऊँटनी वहां आकर उस इंसान से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो उसे अंत में मारने में सफल हो जाता है। लेकिन वो कुल काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तो वहीं वो सारे बॉम्ब भी विस्फोट हो जाते हैं, जिससे फैंटम का साम्राज्य खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ फैंटम अपने सभी साथियों को मरता देख वहां से सारा फॉर्मूला लेकर भागने की कोशिश करता है, इसलिए एलन उसे रोकने जाता है, पर फैंटम उस पर चाकू से हमला कर देता है और वहां से अपनी जहाज की तरफ भागने लगता है। तब एलन घायल होने के कारण टॉम को अपनी गन देकर ये कहता है कि फैंटम को शूट करो। हालांकि टॉम का निशाना उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एलन उसे हिम्मत देता है ताकि वो निशाना लगा सके, पर वहीं फैंटम खुशी खुशी अपनी जहाज की तरफ फॉर्मूला लेकर भाग रहा होता है। लेकिन एलन की हिम्मत की मदद से टॉम ऐसा निशाना लगाता है कि काफी दूर से ही गोली सीधे फैंटम के दिल में लग जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और वो फॉर्मूला वाला बैग हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब जाता है। पर वहीं काफी ज्यादा घायल होने के कारण एलन अपना दम तोड़ देता है, इसलिए सभी उसे उसके बेटे के कब्र के पास लाकर दफन कर देते और उसकी गन भी उसकी कब्र पर ही रख देते। लेकिन उन सभी के जाने के बाद वहाँ एक आदमी आता है जो किसी तरह का रिचुअल करना शुरू कर देता है ताकि एलन को फिर से जीवित कर सके, पर वो जीवित होगा या नहीं वो हमें नहीं बताया जाता, जिससे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।